नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति से मिले पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा चुनाव में किया, ईडी का खुलासा। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि उन्होंने एक मनी ट्रेल का खुलासा किया है, जिससे यह पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति से मिले इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा चुनाव में किया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मामले में किंग पिंग है। ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 ने थोक विक्रेताओं के लिए 12% और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% का असाधारण हाई प्रॉफिट मार्जिन दिया। दिल्ली शराब नीति मामले की जांच का मुख्य फोकस बिचौलियों, व्यापारियों और राजनेताओं के एक कथित नेटवर्क पर था, जिसे केंद्रीय एजेंसियों ने साउथ ग्रुप कहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री बोले, इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन के दौरे पर हैं। शुक्रवार को भूटान के राजा जिम्मे वांगचुक ने प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ डुगरू गायल्पो अवार्ड से सम्मानित किया। मोदी ने कहा कि वो इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से पुरस्कार मिलता है तो यह महसूस होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अन्ना हजारे बोले, केजरीवाल के हाल पर दुख नहीं होता, गिरफ्तारी उनके कर्मों का नतीजा। शराब नीति मामले में मैंने रोका था। जी हां दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को उनके कर्मों का नतीजा बताया। शुक्रवार को अन्ना ने कहा कि मुझे केजरीवाल के हाल पर बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। मैंने उन्हें शराब नीति बनाने से रोका था, लेकिन वो नहीं माने। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई शराब नीति को लेकर मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी लिखी थी। मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब वो इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नए हमारे साथ आए थे, तब मैंने कहा था कि हमेशा देश की भलाई के लिए काम करना, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। वहीं अन्ना के बयान पर आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि जब हिमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर सीएम बन जाते हैं तो कोई आवाज नहीं उठाता। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में एप्पल के खिलाफ आईफोन मोनोपोली को लेकर मुकदमा दर्ज। कंपनी बोली, तथ्यों और कानून के आधार पर यह गलत, इसको हम डिफेंड करेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने एप्पल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। टेक दिग्गज पर स्मार्टफोन मार्केट पर मोनोपोली करने और कंपटीशन को कुचलने का आरोप लगाया गया है। एप्पल ने मुकदमा दायर होने के बाद उस पर लगे इन आरोपों से इनकार किया है। दरअसल दोस्तों, लीगल एक्शन में जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी ने आईफोन ऐप स्टोर पर अपने कंट्रोल का दुरुपयोग किया। इसमें कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को कम आकर्षित बनाने के लिए अवैध कदम उठाने की बात कही गई है। एप्पल पर आरोप लगा है कि कंपनी अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल कंज्यूमर, डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, पब्लिशर, स्मॉल बिजनेस और मर्चेंट्स के ज्यादा पैसा कमाने के लिए करती है। कॉम्पिटिटर्स कंपनियों की स्मार्ट वॉच को एप्पल ने आईफोन से जोड़ना कठिन बना दिया है और बैंकों व अन्य वित्तीय फर्मों को अपनी टैप टू पे टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से रोक दिया है। एप्पल पर सुपर एप्स के क्रिएशन को रोकने का भी आरोप है। मेटा जैसी अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियां लंबे समय से आईफोन पर ऐसे सुपर एप्स लॉन्च करना चाहती है। एप्पल के जरिए अपनाई गई नीतियों से कंज्यूमर्स और एप्पल की कुछ सर्विस के साथ कंपटीशन करने वाली छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या कहा। वाशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन, भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्यवाही तेज। अल जजीरा ने लिखा, मरा हुआ लोकतंत्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुरुवार रात शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हुई। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने अपने अपने नजरिए से इस गिरफ्तारी की कवरेज की। अमेरिकी मीडिया हाउस वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि विरोधियों पर कार्यवाही में तेजी के साथ भारत ने दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं CNN ने गिरफ्तारी की खबर को अपने मेन पेज पर लगाया। उसकी हेडलाइन में लिखा, चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम गिरफ्तार, विपक्ष ने इसे साजिश बताया। CNN के साथ ही BBC ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर को अपने मेन पेज पर जगह दी है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि केजरीवाल भारत की राजधानी और पंजाब राज्य पर शासन करते हैं। उनकी गिरफ्तारी हाल ही में हुई किसी विपक्षी नेता की दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। पोस्ट ने केजरीवाल से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। समय बड़ा बलवान, जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे नेताओं को जेल में डाल सकते हैं लेकिन जनता को नहीं, जो उन्हें सबक सिखाएगी। जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को जेल में भेजने और समाचारों को नियंत्रित करने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और उन लोगों की आवाज दबा रहे हैं जो सच्चाई उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वे जितने नेताओं को चाहे जेल में भेज सकते हैं लेकिन जनता को जेल नहीं भेज पाएंगे। समय बड़ा बलवान होता है, समय से अधिक बलवान कोई नहीं। समय आने पर जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जनता इंतजार कर रही है कि कब उन्हें वोट देने का मौका मिलेगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कहीं भी देखिए हर जगह फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के खुलासे के कारण दिल्ली में भी क्या हो रहा है देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। शिबू सोरेन के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा फर्जी मामले दर्ज कराने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होली 2024 यात्रियों के लिए अच्छी खबर, भारतीय रेलवे चलाएगा 571 होली ट्रेनों सहित 1098 स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, त्योहारों के मौके पर भारतीय ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ होती है। रंगों का त्योहार होली भी अपवाद नहीं है। ऐसे में भीड़ से निपटने और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने हर बार की तरह इस बार भी विशेष व्यवस्थाएं की है। इसी के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि होली के मौके पर 571 होली ट्रेनों सहित 1098 अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही रेलवे की ओर से 30 लाख यात्रियों की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। होली से 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक ट्रेनों में काफी संख्या में लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसके लिए 571 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सीबीएसई ने 20 स्कूलों पर लिया कड़ा एक्शन, 17 की मान्यता रद्द, 3 को किया डाउनग्रेड। जी हां दोस्तों, देश में कई स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इन स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीबीएसई बोर्ड समय समय पर जरूरी गाइडलाइंस शेयर करता रहता है। हाल ही में बोर्ड ने सभी स्कूलों का चोरी छुपे इंस्पेक्शन किया था, जिसमें यह पाया गया कि कई स्कूल ऐसे हैं जो गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए कई अनौपचारिक एक्टिविटी कर रहे थे। जांच करने के बाद सीबीएसई द्वारा इन स्कूलों का एफिलिएशन कैंसिल कर दिया गया है और कई स्कूलों को डाउनग्रेड भी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 80 लाख का जुर्माना लगाया। एयरलाइन ने क्रू को पर्याप्त आराम नहीं दिया, ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी गलत तरीके से मार्क किए। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, एफडीटीएल और फटिंग मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। डीजीसीए ने हाई लेवल की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए एफडीटीएल और एफएमएस नियमों के अनुपालन को लेकर जनवरी महीने में एयर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किया था। ऑडिट के दौरान डीजीसीए ने पाया कि कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उड़ानें संचालित की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 190 अंक की तेजी के साथ 72,831 पर बंद, निफ्टी भी 84 अंक चढ़ा। आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 22 मार्च को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 190 अंकों की तेजी के साथ 72,831 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 84 अंकों की तेजी रही। ये 22,096 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी और सन फार्मा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एल&टी, माइंडट्री, इन्फोसिस और विप्रो रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली पत्नी सुनीता। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी का पहला रिएक्शन सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवा दिया और वह सबको कुचलने में लगे हुए हैं। सुनीता केजरीवाल ने लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवा दिया, सबको क्रैश करने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद।